नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन नर्सिंग क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है BLS एंड ALS। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट और ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के क्या पर्पस होते हैं? तो इनके पर्पस होते हैं ब्रेन, हार्ट और अदर वाइटल्स ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड करना। पर्पस क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्रेन, हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। क्योंकि अगर 4 से 6 मिनट 4 to 6 मिनट्स तक ब्रेन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है या परमानेंट डेथ भी हो सकती है। तो BLS और ACLS के द्वारा ब्रेन को, हार्ट को और अदर वाइटल्स ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। अब देखते हैं BLS क्या होता है। पहले देखते हैं BLS। तो BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। इट कैन परफॉर्म एनीवेयर, ये कहीं पर भी परफॉर्म किया जा सकता है। इसको कहीं पर भी परफॉर्म किया जा सकता है, बस स्टॉप पे, मार्केट में, ग्राउंड में, कहीं पर भी BLS को परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि आजकल BLS की जो ट्रेनिंग है वो सभी डिपार्टमेंट्स में कॉमनली दी जाती है और कोई भी व्यक्ति इसको परफॉर्म कर सकता है। कोच, ट्रेनर, टीचर्स, इसके लिए किसी ट्रेंड व्यक्ति की या हॉस्पिटल्स की या वेल इक्विप्ड फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं होती। वहीं अदर हैंड ACLS जो होता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है। इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है या हॉस्पिटल्स की आवश्यकता होती है, बेल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें ACLS में क्या, फिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर और ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है और हॉस्पिटल्स या वेल इक्विप्ड फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। कार्डियक इमरजेंसी को कोड ब्लू से एक्टिवेट करते हैं। कोड ब्लू एक्टिवेट होता है मतलब कार्डियक इमरजेंसी का होना। नेक्स्ट CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का क्या मतलब होता है? तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और रिससिटेशन का मतलब होता है रिवाइव, ब्रिंग बैक, मतलब वापस से लाना या रिवाइव करना। स्टेप्स ऑफ CPR के क्या क्या स्टेप हैं? तो CPR में सबसे पहले सीन सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्स और चेक द पल्स, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेप्स होती हैं। पहले सीन सेफ्टी में अगर हमें कोई पेशेंट दिखा कहीं रोड साइड पे, तो सबसे पहले रिमूव द डेंजर्स, मतलब उसको डेंजर से रिमूव करना है। यह नहीं कि रोड पर वहीं पे हम उसको CPR देने लगे और कोई गाड़ी आई और हमारा ही एक्सीडेंट करके चली गई। तो सबसे पहले सीन सेफ्टी होना चाहिए, पेशेंट को डेंजर से हटाना चाहिए। सेकंड, चेक द रिस्पॉन्स, पेशेंट को देखो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको शोल्डर पे 3 बार टैप करना है, और 3 बार बोलना है आर यू ओके पूछना है। इसके बाद भी अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है या कोई जवाब नहीं देता तो फिर उसकी पल्स देखना है पेशेंट की। एडल्ट में कैरोटिड पल्स, एडल्ट और चिल्ड्रन में कैरोटिड पल्स, इन्फेंट में ब्रेकियल या फीमोरल पल्स देखते हैं और ये 10 सेकेंड से अधिक समय तक नहीं देखना है। नेक्स्ट, CPR पोजीशन। CPR देते समय पोजीशन कैसी होना चाहिए? शोल्डर डायरेक्टली ओवर द स्टर्नम, जो शोल्डर होते हैं स्टर्नम के डायरेक्टली स्ट्रेट ओवर होना चाहिए ऊपर, और एल्बो जो है वो फ्लेक्स नहीं होना चाहिए। रफली दोनों निपल्स के बीच में आपकी पाम होना चाहिए और हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन देना चाहिए। कंप्रेशन जो है 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स देना चाहिए और कंप्रेशन की डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर या 2 to 2.5 इंच डेप्थ होना चाहिए इन एडल्ट में। एयरवे ओपन करने के लिए कॉमनली हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का यूज़ करते हैं फर्स्टली। लेकिन सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर पेशेंट को है,
आपको लगता है कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, तो उस कंडीशन हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे जा थ्रस्ट मैनूवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देने के लिए या तो पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट हम ACLS दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, तो हमारे पास अम्बू बैग है तो हम अम्बू बैग से पेशेंट को दे सकते हैं, या हॉस्पिटल्स में तो और भी फैसिलिटीज़ होती है, वेंटिलेटर वगैरह। बाकी इमरजेंसी में BLS देते समय हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं, और 1 मिनट में 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट देना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो क्या होना चाहिए? तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 30:2 होना चाहिए, 30:2 एडल्ट में और चिल्ड्रेन में। अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, अगर आप एक ही व्यक्ति हो, तो आपको 30:2 में 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेस और 2 टाइम रेस्क्यू ब्रीथ देना चाहिए। लेकिन अगर डबल रेस्क्यूअर हैं तो चिल्ड्रंस में 15:2, चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट में और न्यूबॉर्न में 3:1। 2 रेस्क्यूअर अगर है तो 15:2 चिल्ड्रंस में और 3:1 न्यूबॉर्न में देना चाहिए कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग रेशियो, वेंटिलेशन रेशियो। हर 2 मिनट में, एवरी 2 मिनट्स में या 5 साइकिल के बाद में रेस्क्यूअर की पोजीशन चेंज होना चाहिए। रेस्क्यूअर पोजीशन शुड बी चेंज्ड। कब तक देना चाहिए CPR? या तो रेस्क्यूअर एग्जॉस्ट नहीं हो जाए या 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स, और इफ रेस्क्यूअर एग्जॉस्ट 30 मिनट तक देना चाहिए, या जब तक रेस्क्यू एग्जॉस्ट नहीं हो या 30 मिनट तक दे सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।